चलिए बेटा, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, कल जो है मैंने आप लोगों को क्या करा दिया था, रिमाइंडर थ्योरम में। कल तक की अगर हम बात करें बेटा, एक बार 5-7 मिनट हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवाइज करने का मतलब बस ये है, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि एक बार चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं। पढ़ते तो सभी घर पे जा कर के रिवीजन तो सभी करते हैं, मगर जब चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं तो पता लग जाता है सर कल क्या पढ़ा था, आगे क्या पढ़ना। देखिए यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं बेटा, ध्यान दें, मैंने 2 वीडियो अपलोड करी हैं अभी यूट्यूब पे रिमाइंडर थ्योरम की। मगर हुआ क्या था, जब मैं सब शूट कर रहा था दूसरी वीडियो को, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी बीच में। तो दूसरी वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट तो समझा चुका था, मगर मुझे एक एग्जांपल बताना था। तो मैंने एक 7 मिनट की लगभग तीसरी वीडियो शूट करी है, और उस पर बाकायदा मैंने लिखा है कि रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्लास 3 और रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्लास 2, इस तरीके से एक वीडियो है। उस वीडियो को देखना बेटा आप लोगों को। देखिए मैंने पहले ही कह चुका हूँ, या तो मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा ही नहीं यूट्यूब पे, और बेटा पढ़ाऊँगा तो यकीन मानो 100% पढ़ाऊँगा, मतलब चाहे एक टॉपिक क्लियर हो आपको, मगर होगा ज़रूर वीडियो के थ्रू। देखिए बेटा करना क्या है, कल हम लोगों ने मेन चीज़ की अगर हम बात करें तो मोटी चीज़ें थी। वो बेटा मेन चीज़ आप लोगों ने ये सीखी थी। हाँ, मेन बेटा वो ही बोल रहा हूँ। मेन चीज़ कल आप लोगों ने ये सीखी थी कि सर रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है। पहली बात बेटा मैं थोड़ा सा फ्लो में ला रहा हूँ, रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। दूसरी बात सर क्या सीखा था आप लोगों ने कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा सर। दूसरी चीज़ सर, तीसरी चीज़ आप लोगों ने सीखी, चाहे तो हर बार हमें नेगेटिव रिमाइंडर लेना पड़े, चाहे हर बार हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम वो तरीका चूज करेंगे जिसमें रिमाइंडर कम से कम बचे। तीसरी चीज़ बेटा, एक चीज़ आप लोगों ने और सीखी थी कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि बहुत सारे स्टेप्स अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो आप लोगों को उन सारे स्टेप्स की मल्टीप्लाई करके फिर रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, पहले एक स्टेप का रिमाइंडर निकालिए, फिर दूसरे स्टेप का रिमाइंडर निकालिए, फिर तीसरे स्टेप का रिमाइंडर निकालिए, लास्ट में सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिए। ऐसे क्वेश्चन आसान रहता है। ये मैंने एक बेटा वीडियो में बेटा मैंने एक तीसरी क्लास जो डाली है उसमें मैंने एक एग्जाम्पल कराया। पहले कॉन्सेप्ट करा दिए थे, एक एग्जाम्पल। बेटा आप लोगों को मैं एक 2-3 एग्जाम्पल करके इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर हम एक नए टॉपिक पर मूव करेंगे। मतलब टॉपिक तो यही रहेगा, टाइप चेंज हो जाएगा, नई टाइप आ जाएगी। देखिए बेटा कैसे कैसे, मान लो एक क्वेश्चन अपने आप लिख रहा हूँ, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, सब आपको प्रैक्टिस के लिए। 5 7 3 9 4 9 मल्टीप्लाई 3 1 4 5 7 8 इंटू 2 3 1 4 0 4 0 8 4 इंटू 29। मान लो बेटा ये क्वेश्चन है। बेटा जो मैंने कल पढ़ा दिया, कल तक जो पढ़ा दिया उसको एक बार क्वेश्चन के माध्यम से मैं कंप्लीट कराना चाहता हूँ, फिर एक नए टाइप पे हम मूव करेंगे। देखिए क्या बेटा, इसके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ कल। मान लो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को 5 से डिवाइड करना। बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको डिवाइड करिए। सर आपने जो जो चीज़ें सीखी रिमाइंडर थ्योरम में उनको यहाँ पे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे। मैंने सर पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी। पहली बात तो सर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये क्या, नॉर्मल चीज़ ये समझ लीजिएगा कि अगर हम बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को करते, जैसे 5th या 6th क्लास में, जब हम तो 8th क्लास में, तो क्या करते अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं सीखते कि बेटा सबसे पहले इन सब की गुणा करते, इस स्टेप की गुणा इससे करते, फिर जो रिजल्ट आता उसकी गुणा इससे करते, फिर जो रिजल्ट बनता उसकी गुणा इससे करते, फिर जो ओवरऑल रिजल्ट आता उसको 5 से डिवाइड करते, तब जो रिमाइंडर आता उसको हम फाइनल रिमाइंडर बोलते हैं, जिसे हम रियल रिमाइंडर बोलते हैं। ये हमने 5th 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा। बट रिमाइंडर थ्योरम सर ये कहती है कि आप क्या करिए, इस पार्ट को अलग से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिख लीजिएगा, इस पार्ट को अलग डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ लिख लीजिएगा, इस पार्ट को अलग डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आए यहाँ लिख लीजिएगा, इस पार्ट को अलग डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आए यहाँ लिख लीजिएगा। उन सारे रिमाइंडर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर 5 से बड़ा आया तो फिर से 5 से डिवाइड कर दो, 5 से छोटा आया तो वही रिमाइंडर होगा।
दूसरी बात, तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें तो पेपर में एसएससी आपको पता 36 सेकंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एसएससी देती है। मगर बेटा एक बात सुनो ध्यान से, मैंने एक और बात बताई थी, नेगेटिव रिमाइंडर का रोल, कि सर नेगेटिव रिमाइंडर का रोल क्या? बेटा क्या हुआ, समझ में आ रहा है? जग जा बेटा, जग जा। नेगेटिव रिमाइंडर का बेटा ये रोल था कि हमें हर बार रिमाइंडर नेगेटिव लेना है सर, हर बार रिमाइंडर पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है या एक बार पॉजिटिव लेना है, ये हमें जानना था सर। अब देखिए मैं उस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए बेटा 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, बेटा एक और नियम है 5 की डिविजिबिलिटी का। बेटा मैं डिविजिबिलिटी एक टॉपिक होता है एसएससी में, नंबर सिस्टम का ये टॉपिक होता है, बहुत बड़े लेवल पर पढ़ाऊंगा। तो एक डिविजिबिलिटी का बेटा रूल ये होता है, अगर आप किसी भी संख्या को 5 से बेटा डिवाइड करो तो आप पूरी संख्या को 5 से डिवाइड मत करो, सिर्फ लास्ट का डिजिट बेटा 5 से डिवाइड कर लो। जो पूरी संख्या को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा, वही रिमाइंडर लास्ट डिजिट को डिवाइड करने के बाद बचेगा। ये बेटा 5 की डिविजिबिलिटी का नियम है, 5 की विभाज्यता का नियम क्या है बेटा, इस पूरी संख्या को आप 5 से डिवाइड करो तब रिमाइंडर निकालो, या आप केवल 9 से 9 को डिवाइड करो बेटा 5 से तब रिमाइंडर निकालो। दोनों ही केसेस में रिमाइंडर बेटा सेम आएगा। ये डिविजिबिलिटी का नियम है बेटा, करके देख लो, 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके देख लो। जैसे मान लो बेटा 11 लिखा है, बेटा 5 से डिवाइड करो, बेटा 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 1। बेटा अगर आप लास्ट चीज़ को डिवाइड करते तो भी 1 रिमाइंडर बचता। 5 से आप 1 को डिवाइड करो तब भी तो बेटा रिमाइंडर 1 बचेगा। बेटा ये दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, देखिए तब भी तो बेटा 1 बचेगा। या बेटा दूसरी चीज़ सुनो, बेटा 19 को आप बेटा 5 से डिवाइड करिए, 19 को बेटा 5 3 15 बेटा कितना बचा 4। बेटा रिमाइंडर कितना आया 4। बेटा 9 को डिवाइड करना 5 से, 5 1 5, रिमाइंडर कितना आया बेटा 4। यानी कि 5 की डिविजिबिलिटी का नियम बेटा ये कहता है आप पूरी संख्या को किसी 5 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर वही आएगा, ये केवल लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर वही आएगा। तो आप जानते हो अगर 5 की डिविजिबिलिटी अगर हमें आती तो बेटा हमें ये पूरी संख्या डिवाइड नहीं करना। ऐसे वैसा हजारों कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे आपके लिए। एक मैंने बताया था कैलकुलेटिव मैथ होती है जिसका रोल बैंक में बहुत होता है। तो बैंक में बेटा मैंने बताया था, मैं सारे ट्रिक बताऊंगा। जैसे मान लो 3.45 है, इसका बेटा स्क्वायर निकालना, ये याद तो बेटा किसी को नहीं होगा, मगर बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसका स्क्वायर आप मुश्किल से 30 या 40 सेकंड्स में निकाल लेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, मान लो 104 का स्क्वायर बताना है सर, कैसे निकालेंगे सर, किसी को नहीं पता, ये ट्रिक है इसकी। मान लो बेटा 107 लिखा है बेटा, अब आपसे कह रहा हूँ बेटा 107 का क्यू बताओ। बेटा किसी को नहीं पता 107 का क्यू क्या होगा, हम सीखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 100% सिलेबस होगा। बेटा अब क्या बताएं तुम्हें यार, सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता, ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ बेटा हमारा, अनइंटेंशनली सिलेक्शन हुआ, ऐसे थोड़ा नहीं है, मजाक थोड़ा नहीं है ऐसे सिलेक्शन होना। तो बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसी सारी ट्रिक्स हम लोग कराएंगे। कैलकुलेटिव एक मैथ होती है, उसमें मैं 100% ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। मगर अभी तक के लिए आपको जहाँ पे जो चीज़ आ रही है बस उतनी ही सीखना, क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। जब ये आएगा तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट बीच में आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। जैसे यहाँ पे 5 का कॉन्सेप्ट आया, मैंने अभी ये 5 का कॉन्सेप्ट बता दिया। 5 का कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए दिमाग में रखिए। तो सर 5 की डिविजिबिलिटी का सर क्या नियम निकल के आया? सर 5 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या निकल के आया बेटा? 5 की डिविजिबिलिटी का नियम ये निकल के आया कि सर पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करो या सिर्फ लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करो, दोनों ही केसेस में रिमाइंडर सेम बचता है। तो बेटा आपको क्या करना, पूरे नंबर को 5 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास तो टाइम कम है। 5 से सीधे 9 को डिवाइड करो। बेटा हम पहले केस में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे हैं। तो बेटा 5 से 9 को डिवाइड करो, 5 1 5, बेटा रिमाइंडर बचा 4। बेटा मैंने करके बताया अभी प्रैक्टिकली कि लास्ट डिजिट को डिवाइड करो या पूरे को डिवाइड करो, बात एक ही है। बेटा 5 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करना, तो आप जानते हो बेटा पूरे को नहीं करना, सिर्फ 8 को करो। 5 1 5, बेटा रिमाइंडर बचा 3। बेटा 5 से इसको डिवाइड करो बेटा, सिर्फ 4 को, रिमाइंडर बचा 4। बेटा 5 से सिर्फ 9 को डिवाइड करो, रिमाइंडर बचा 5। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी भी टाइप की? बोलना है बेटा, बताना है, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। उन लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना है जिनके जो पूछेंगे नहीं। बेटा पूछना है, दुनिया जहान की चीज़ें किताबों में लिखी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ किताबों में? बेटा यही सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, बस इतना है। टीचर क्या करता है, उस चीज़ों को थोड़ा सा इजी वे में बता देता है, वरना पढ़ने की क्या जरूरत है। पूछना है बेटा,
सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है आपको, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। यहाँ पे 90% वाला 50% वाला बराबर होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 तियाँ 12, 12 चौक 48, 48 की बेटा 5 से गुणा करो, 48 की बेटा 5 से गुणा करो, 5 अट्ठे 40 बेटा, 4 5 चौक 20 और 4 24 बेटा, उल्टा करके ले लो, 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, ठीक, और 60 की गुणा जब 4 से करोगे तो 6 चौक 24, 240 बेटा। 240 को आप फिर से डिवाइड करो किससे, 5 से, तो आपको बताए सिर्फ लास्ट डिजिट डिवाइड करो बेटा, 0 पूरा पूरा कट जाएगा बेटा, रिमाइंडर आएगा 0, पूरा पूरा कट जाएगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे सर 0 कैसे कट जाए, बेटा ध्यान रखना 0 हर एक संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल होता है बेटा। 1 से 0 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा बेटा, 2 से 0 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा बेटा। इसको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे लेवल पे बताऊंगा, मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, मैं सारी इसका आंसर मैं दूंगा आपको, क्यों कैसे मैं बताऊंगा आप लोग। फिलहाल ऐसे मान के चलिए अभी के लिए कि 0 हर एक संख्या से डिविजिबल होता है, कोई ये नहीं कह सकता 0 हर एक संख्या से डिविजिबल होता है, ठीक है। सिर्फ 0 की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, इसकी बात ना कर रहा हूँ, सिर्फ 0, ओनली 0, ओके, ध्यान से सुनिए बेटा। अब ये पूरा कट जाएगा बेटा, 5 चौक 20 बचे 4, 5 अट्ठे 40, तो रिमाइंडर आ गया 0। मगर बेटा आपने ध्यान नहीं दिया, क्या ध्यान नहीं दिया, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अब उस पर ध्यान दो बेटा। आपको इतने बड़े बड़े रिमाइंडर नहीं लेना है, नहीं लेना, ये नहीं लेना था, ये भी नहीं लेना था, ये भी नहीं लेना था, ये भी नहीं लेना था ना, ये गलत तरीका हो गया आपका लेने का। मैंने आपको ये बताया था सर हमें वो मेथड अप्लाई करना है, हमें उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहाँ पर रिमाइंडर छोटे से छोटा बचे। तो बेटा छोटे से छोटा अगर रिमाइंडर बचना है, चाहे तो नेगेटिव बचे चाहे पॉजिटिव बचे, बस रिमाइंडर छोटे से छोटा बचना चाहिए। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये है 9, 5 से काटो, 5 दूनी 10, एक ज़्यादा हो गया तो बेटा रिमाइंडर बचना था माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर बचता, माइनस का 1, 5 से काटते बेटा 5 दूनी 10, एक ज़्यादा हो गया तो जब ज़्यादा होता है तो रिमाइंडर माइनस का बचता है, रिमाइंडर बचा है -1 गुणा बेटा, यहाँ इसको काटो बेटा, 5 दूनी 10, 8 है बेटा, कितना ज़्यादा 2, फिर से रिमाइंडर माइनस के 2, बच्चे इसको काटो, 5 एकन 5 बेटा 4 है, सीधे माइनस का 1, एक ज़्यादा है बेटा। 5 से 9 को काटो बेटा, 5 दूनी 10 माइनस का 1, लो बेटा, 1 एकन 1, 1 दूनी 2 बेटा 2 आ गया, ध्यान से सुनना आप, माइनस माइनस प्लस माइनस, अच्छा उस समय बेटा कितना आ रहा था, तो बेटा ध्यान से देखो उस समय 0 आ रहा था, हाँ तो देखो बेटा कुछ गलती हो रही है, देखो 5 से काटो बेटा इसको, 5 एकन 5 4 आ गया, 5 से बेटा इसको काटो, 5 एकन 5 3 आ गया बेटा, 5 से इसको काटो 4 आ गया, 5 से बेटा इसको काटो, 5 एकन 5 बेटा यहाँ 4 आएगा, लोग मैंने गलत कर दिया था, बड़े बड़े रिमाइंडर लेने से पता हुआ था ये दिक्कत होगी, 5 एकन 5 बेटा 4 आएगा, मैंने क्या लिख दिया था 5, समझ में आ गया। अब तो समझ में आ रहा है कि लोग मैंने गलती करती बेटा, 1 और 1 2 में इसमें कोई गलती होगी नहीं होगी। अब आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव रिमाइंडर लेना वो नेगेटिव रिमाइंडर लेने से क्या फ़ायदा है, जब हम नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं, और हमें बेटा यही बताना है, ज़रूरी नहीं है हर बार नेगेटिव लेना पड़े, इसी बात को तो मैं कल से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्या ना तो हर बार नेगेटिव लेना है ना हर बार पॉजिटिव लेना है, जहाँ कम बचेगा वो लेना, चाहे तो वो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे सबके सब नेगेटिव लेना पड़ जाए चाहे सबके सब पॉजिटिव लेना पड़ जाए, बशर्ते कम बचे, बस ये इस पे ध्यान देना है। तो बेटा ये ट्रिक हमने इसलिए अपनाई क्योंकि कम से कम रिमाइंडर बच रहा था, 1 1 2, छोटी से छोटी डिजिट बच रही थी, छोटी से छोटी डिजिट, छोटे सा छोटा नंबर बचना चाहिए रिमाइंडर। ध्यान सुनो बेटा, 4 तियाँ 12, 12 चौक 48, 48 की बेटा 4 से गुणा करिए बेटा, 4 अट्ठे 32 के 2 बेटा हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 बेटा बच्चों की तरह करा रहा हूँ, आगे मैं ये गुणा फुणा करना सब कुछ बताऊँगा आपके लिए। 192 है बेटा, इसको 5 से डिवाइड करो तो बेटा रिमाइंडर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2, मैंने कहा लास्ट डिजिट ही रिमाइंडर होता है, 5 से लास्ट को डिवाइड करते हैं बेटा, रियल रिमाइंडर 2 आया। अब बेटा इससे करियो, 1 एकन 1, 1 दूनी 2 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस बेटा डायरेक्ट 2 आ गया इसका रिमाइंडर, देखो
इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 2 आ गया। इसमें बेटा एक स्टेप पूरा बढ़ा, 192 पहले आया, 192 को आपने 5 से डिवाइड करा, उसके बाद बेटा रिमाइंडर आया। बेटा ध्यान से सुनो, इसमें एक स्टेप पूरा बढ़ गया। एक स्टेप पूरा बढ़ने का मतलब कम से कम 10 से 12 सेकंड्स आपने एक्स्ट्रा लगा दिए इस स्टेप में। और बेटा गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा गुणा करने में। अब मुझे लगता है बेटा अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो मैं कल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एक ही उद्देश्य है रिमाइंडर थ्योरम का कि ऐसे क्वेश्चंस का रिमाइंडर जल्दी निकालना। तो जल्दी निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ी जो आज से पहले हमने कभी नहीं सीखी थी। कि पहली चीज़ रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, दूसरी चीज़ सर इनकी अलग अलग गुणा, मतलब सबको एक साथ गुणा ना करके इसका रिमाइंडर अलग निकालना होता है, इसका रिमाइंडर अलग निकालना होता है, इसका रिमाइंडर अलग निकालना होता है, सबकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर फाइनल रिमाइंडर निकालना होता है। खत्म बेटा। ये यहाँ पे आके हम कह सकते हैं एक टाइप खत्म हो गई हमारी, मतलब इस हमने सिर्फ इतनी देर में इस टाइप के क्वेश्चन को करना सीखा है, मल्टीप्लीकेशन वाले। हमने इतनी देर में सिर्फ ये सीखा सर रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है और रिमाइंडर थ्योरम में नेगेटिव रिमाइंडर की क्या वैल्यू। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ये नोट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, प्रॉपर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के मैंने बना के लिखा है जिससे कुछ बता पाऊँ आप लोगों को। ये बेटा पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पेपर में अभी कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है। मगर ऐसे क्वेश्चन छोटे लेवल पर आ जाते हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल का पेपर होगा, छोटे छोटे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मगर एसएससी में ना के बराबर कभी रहता है, जब बहुत ही नॉर्मल पेपर रहता है, अच्छा पेपर आता है थोड़ा सा। इरेज करें बेटा, इरेज करें, लिख लिया। यूट्यूब वाले बच्चे बेटा कोई दिक्कत आए तो कमेंट लिख के भेज दें, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है बच्चों। अरे भगवान, गर्मी बहुत है बच्चों। देखिए भाई, अब ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज़ जिस पर हम बात करेंगे सर, दूसरी चीज़ ये है जो अभी आप लोगों ने सीखा। अभी आप लोगों ने एक ही चीज़ सीखी सर, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमें सबकी मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अलग अलग सबका रिमाइंडर निकाल लो, उनकी मल्टीप्लाई करके फाइनल रिमाइंडर निकाल लो, सबका मल्टीप्लाई करके फिर रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ बेटा। दूसरी चीज़ सीखिए जो आपको काम आएगी। मतलब बेटा अभी हम सवाल नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी तो बेसिक बना के तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। और बेटा अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं एसएससी में, सीडीएस में, एनडीए में, बैंक में, मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बेटा। दूसरा टाइप क्या पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 27 प्लस 51 लिखा है बेटा, इसको 5 से डिवाइड करना है बेटे। दूसरी बात है, मतलब कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले क्या था, मल्टीप्लिकेशन, अब है बेटा एडिशन। मैं एडिशन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। अब मैं कह रहा हूँ बेटा इसको 5 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। सर आप ऐसे करेंगे बच्चों की तरह जैसे पहले हम करते थे, 7 और 1 8 बेटा, और बेटा 5 और 2 7, 78 हो गया बेटा। 5 से डिवाइड करना है। मैंने बताया बेटा 5 से डिवाइड करने का मतलब सिर्फ लास्ट डिजिट को डिवाइड करो बेटा। 3 आएगा, 5 एकन 5, 3 आएगा। बताओ भैया 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों वाली बात है बेटा। आपने पहले की तरह जैसे बच्चे थे तैसे करते थे, तब ऐसे करते थे। अब क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है सर ये नियम मल्टीप्लिकेशन में तो अप्लाई होता ही होता है, एडिशन में भी अप्लाई होता है बेटा। इसका रिमाइंडर आप अलग निकालो, 7 को डिवाइड करो बेटा 2 आएगा रिमाइंडर बेटा। इसको डिवाइड करो सीधे 1 ही आएगा बेटा, रिमाइंडर 3 आ गया। रिमाइंडर 3 ये भी है, रिमाइंडर 3 ये भी है।
तो बेटा दूसरी बात क्या समझ में आई, खुद ही बताओ कि जो नियम मल्टीप्लिकेशन में था कि सब टर्म का अलग अलग रिमाइंडर निकालो, उन सब की गुणा कर लो, फिर फाइनल रिमाइंडर आएगा। सबकी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो, क्योंकि वो तरीका टफ था बेटा। ऐसे ही इन सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ना ना, इसका रिमाइंडर अलग निकालना है, इसका रिमाइंडर अलग निकालना, फिर दोनों को ऐड कर दें। अगर ये बेटा 5 से ज़्यादा आता तो हम दोबारा से इसे डिवाइड करते, क्योंकि बेटा 5 से ज़्यादा नहीं आया तो आप जानते हो डिवाइजर वो होता है जो, रिमाइंडर वो होता है जो डिवाइजर से छोटा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि दूसरी बात हमें ये पता लगी बेटा, जो रूल मल्टीप्लिकेशन में वही रूल एडिशन में भी। ठीक है, हमें इस क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे भी कम से कम रिमाइंडर लेना है, कम से कम। यहाँ पे भी हम माइनस और प्लस रिमाइंडर लेंगे। जैसे एक सवाल और लिखता हूँ जिसमें हम माइनस रिमाइंडर ले रहे होंगे, ठीक है, जिसमें क्लियरिटी हो जाएगी। ये समझ में आ गया बेटा, नोट करिए। नोट तो हो ही गया होगा, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ थोड़ी नहीं लिखी। देखिए बेटा दूसरी चीज़ समझिए, मान लो अब 3-4 स्टेप ले रहा है। मान लो 29 लिखा है बेटा, प्लस 38 लिखा है, प्लस 1839 लिखा है, प्लस 4054 ये लिखा। ठीक बेटा, इसको मान लो बेटा आप लोगों को 5 से डिवाइड करना है। बेटा 5 बार बार क्यों ले रहा हूँ, आप लोग ये सोच सर 5 बार बार क्यों ले रहा हूँ। बेटा 5 बार बार ये ले रहा हूँ, मुझे डिवाइड नहीं सिखाना तुम्हें, ना ना, मुझे तो नेगेटिव रिमाइंडर की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है ये बताना है आपको। रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू को बताना है, इसलिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो बेटा पहला तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल बेसिक तरीका बच्चों वाला जो आज से पहले हमने सीखा था। बेटा इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने के बाद एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को बेटा 5 से डिवाइड करना है। पहला तरीका, जो रिमाइंडर आएगा वो आराम से रियल रिमाइंडर होगा, मगर आप जानते हो ऐसा करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि इनको सबको ऐड करने में टाइम लगेगा। बेटा दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालो, इससे इसको काटो, सब रिमाइंडर पॉजिटिव लो बेटा, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। बेटा यहाँ रिमाइंडर सिर्फ 8 को काटना है बेटा, मैंने 5 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया, पूरे नंबर को काटो या लास्ट नंबर को काटो, रिमाइंडर सेम आता है। बेटा 5 से काटो 3, बेटा 5 से यहाँ डिवाइड करो 4, बेटा 5 से यहाँ डिवाइड करो 4, बेटा गुणा करो 4 चौक 16, 16 3 48, 48 की बेटा 4 से गुणा करो, अभी हल करी थी 48 की 4 से गुणा बेटा, 4 8 32 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 19 आ गया बेटा, 192 आ गया बेटा। ज़्यादा आया तो 5 से फिर से डिवाइड करो बेटा, रिमाइंडर आ गया 2, यानी कि इस चीज़ का रियल रिमाइंडर 2 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था सर नेगेटिव रिमाइंडर भी तो ले सकते हो। सर आप इसको नेगेटिव रिमाइंडर से करिए, आप एक स्टेप कम हो जाएगा आपका, देखिए मज़ा आएगा आपको। यहाँ बेटा 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 भी तो रिमाइंडर ले सकते हैं, बताया था मैंने, 5 से 30 होगा, जब ज़्यादा होता है तो रिमाइंडर माइनस का आता है, रिमाइंडर बचा माइनस का 1। बेटा कई लोगों को ये लग रहा होगा जैसे तुम बेटा नए हो आज, ठीक है, आज पहली क्लास है ना तुम्हारी, बेटा पहली क्लास तो ये है, हाँ, तो बेटा आप लोगों को ये लग रहा होगा बेटा नेगेटिव क्या क्या बता रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर। बेटा बीच से समझ में नहीं आएगा, मेरी 2 क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ी हैं, तो बेटा मैंने शुरू से लेकर शुरू में बिल्कुल बेसिक बताया है कि नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, आया कहाँ से, ज़रूरत क्या पड़ी। पहला आप बेटा उन 2 क्लासेस को देखिए, उन 2 क्लासेस को देखने के बाद, यार इतना शोर क्यों मचा रहे हो, कुछ और भी हो रहा है यहाँ पे। देखिए ध्यान से सुनिए, तो क्या समझ में आया हम लोगों के लिए? सर हमें मोटी मोटी बात ये समझ में आई,
हाँ बेटा, मैं आप लोगों से कह रहा था, सॉरी बेटा, बच्चे थे। करना क्या है आप लोगों के लिए कि आपको पता है, हाँ वो 2 क्लासेस बेटा देखना है यूट्यूब पे, ठीक है। वो 2 क्लासेस जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए कि मैं क्या समझा रहा हूँ बेटा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 रिमाइंडर बचा इंटू, बेटा इंटू का साइन है। बेटा यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 5 से काटो बेटा, 10 कर लो इसे बेटा, 40 कर लो, तो माइनस के 2 बचा बेटा रिमाइंडर। यहाँ बेटा माइनस का 1 फिर से, यहाँ बेटा रिमाइंडर कितना बचा, 1 ज़्यादा है ना बेटा, 5 मानो इसको, 5 एकन 5 बेटा, माइनस के 1 बेटा करो, 1 एकन 1, 1 दूनी 2 बेटा, 2 आ गए डायरेक्ट रिमाइंडर 2 आ गए बेटा। आपको ये स्टेप फिर से नहीं करना पड़ा, आपको ये स्टेप फिर से नहीं करना पड़ा बेटा, डायरेक्ट रिमाइंडर 2 आ गया। तो बस बेटा मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, मोटी मोटी बात, कि बेटा ये रूल नेगेटिव रिमाइंडर का रूल एडिशन में भी लगेगा बेटा, नेगेटिव रिमाइंडर का रूल मल्टीप्लिकेशन में लिखेगा। फर्क क्या होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ इन दोनों की गुणा हो रही होगी बेटा, एडिशन में ये जुड़ रहे होंगे, बस इतना फर्क होगा बस बेटा, एडिशन में ये जुड़ रहे हैं। जो बेटा साइन बीच में लगा है ना वही करना तुम, साइन यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो 3 की से, और ये बेटा सॉरी बेटा मैंने गुणा करी है क्या इन सबकी, ना बेटा सॉरी बेटा, माफ़ी चाहेंगे, ध्यान से सुनिए बेटा, ये मैंने सबकी गुणा कर दी बेटा, गुणा नहीं करना है, ना गुणा नहीं करना बेटा, गुणा नहीं करना। देखिए बेटा 3 और 4 बेटा, 3 और 4 7, 7 और 4 बेटा 11, 11 और 4 बेटा कितना बचा 15 बेटा, 4 4 8 8 8 4 12 3 15, 15 की बेटा क्या करना है 5 से डिवाइड करो बेटा, 5 से डिवाइड करना बेटा, रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। भैया माफ़ी चाहेंगे, वो ध्यान नहीं दिया था, बच्चे शोर मचा रहे थे, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया बेटा 0 आया। बेटा ध्यान से रखना बेटा, ये देखो मुझसे गलती हो गई क्या, कि एडिशन बेटा प्लस में जो बेटा बीच में साइन है वही करना, एडिशन का साइन था तो आपको ऐड करना था इन सबको, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होता तो सबको मल्टीप्लाई करते बेटा। दूसरा बेटा यही तरीका जो मैंने अभी हाल बताया था, क्या बेटा रिमाइंडर तो ये लिखे थे, बस इनको क्या करना था प्लस माइनस करना था। तो बेटा क्या यहाँ कितना बच रहा था -1 का रिमाइंडर, यहाँ बेटा प्लस -2 का रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी बेटा, यहाँ बेटा फिर से -1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ बेटा माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। बेटा जोड़ियो -2 -1 बेटा, ओवरऑल बेटा माइनस के 5 आए अपॉन बेटा 5, रिमाइंडर तो बेटा 0 ही आ गया। जो बचा -1 वो बेटा कोशेंट है, 5 एकन 5 हुआ ना, कोशेंट तो बेटा माइनस का 1 बचा, रिमाइंडर बेटा 0 ही बचा। तो बेटा ध्यान रखना, ये मेरी गलती हो गई थी, ठीक है बेटा, यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, हाँ हमें ये पता लगा सर जो नेगेटिव रिमाइंडर का रूल है वो सर एडिशन में भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो बेटा आपको मल्टीप्लाई करना है इन सबकी, एडिशन है तो बेटा इन सबको ऐड करना। ये बात समझ में आ गई, ये बेटा नोट करिएगा और अगली चीज़ सुनिएगा क्या है। लेकिन नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगली चीज़ क्या समझना, तीसरी बात, देखिए बेटा तीसरी बात आप लोगों को क्या समझना है। आप क्या कर रहे हैं, देखिए बेटा तीसरी बात क्या समझना, मैं ऐसे लिखा है 51 माइनस 39 माइनस 47 माइनस 38। अब बताना है सर आपको कि इन सब का रिमाइंडर क्या आएगा। मान लो बेटा एक टर्म प्लस कर लो यहाँ, मान लो ठीक, कुछ प्लस हैं कुछ माइनस है, ठीक, इनका बेटा रिमाइंडर करना है और बेटा डिवाइड वही करना 5 से, और बताना है बेटा रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहला स्टेप तो बेटा यही है, माइनस माइनस जोड़ लो, प्लस प्लस जोड़ लो, जो बड़ा आए उसमें से बेटा घटा दो, माइनस वाला बड़ा आएगा तो माइनस का रिमाइंडर वो बचेगा,
वैल्यू, बेटा प्लस की वैल्यू बड़ी होगी तो प्लस की वैल्यू बचेगी, उसको 5 से डिवाइड करो फिर आंसर आएगा। पहला तरीका जो बच्चे थे वो करते थे बेटा। या फिर क्या करो, अलग अलग डिवाइड करो बेटा इसको। अब आपको ध्यान क्या देना है बेटा, फिर से अब मैं डायरेक्ट पहले वही रिमाइंडर ले रहा हूँ, नेगेटिव वाला छोटा वाला। तो बेटा यहाँ डिवाइड करोगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ डिवाइड करोगे बेटा माइनस का 1 रिमाइंडर बचा। 9 है ना बेटा, और 10 करते हैं, 5 दूनी 10। यहाँ बेटा प्लस के 2 रिमाइंडर बचे, यहाँ बेटा माइनस के 2 रिमाइंडर बचे। अब ध्यान से सुनिए क्या करना है वो सर, ये करना है कि जब रिमाइंडर जो है माइनस प्लस जब हमें देखना है तो बीच में देखिए बेटा माइनस का साइन लगा हुआ, यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ। तो जैसे उसमें क्या बताया था, सारे के सारे प्लस थे तो सबको सबको आपको ऐड करना है। सर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई करना है। सर अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है सबसे घटाइए। सर देखिए 1, सर ये देखिए माइनस का यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है तो सर क्या आया प्लस का 1, ये भी माइनस, ये भी आया प्लस 1। बेटा यहाँ देखो +2, बेटा यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, प्लस के 2 अपॉन बेटा 5, 4 5 6 बेटा 6/5 बेटा रिमाइंडर 1 आ गया। पहला तरीका, मतलब हमें करना तो इसी से ही है 100%। दूसरा बेटा ये था, कुछ ऐसे भी कर सकते थे इसको बिल्कुल बच्चों वाली तरह। पहले सर नेगेटिव जोड़ना था, पॉजिटिव जोड़ना था बेटा। 8 और 9 बेटा कितना हो गया 17, ठीक है ना बेटा, हासिल 1 होगा। 3 और 3 6 और 1 7 बेटा माइनस के 77 हो गए। बेटा ये जोड़ लो 1 8 1 7 8 बेटा यहाँ जो 5 और बेटा 4 9 98 हो गया। बेटा घटाओ, 8 में से बेटा 7 गया 1, 9 में से बेटा 7 गया 2, माइनस के 21 बचे बेटा प्लस के 21 बचे बेटा। और बेटा इसको 21 को बेटा 5 से डिवाइड करना। रिमाइंडर तो बेटा अब भी बनाया, और अभी आया था बेटा 1 मिनट पहले जो हमने सॉल्व करा था उसको आया था 6/5। रिमाइंडर बेटा यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया। बेटा फ़र्क है, यहाँ टाइम ज़्यादा लगा, माइनस को अलग जोड़ा प्लस को अलग जोड़ा। अब आप सर कह रहे हो सर टाइम कहाँ ज़्यादा लगा, कम टाइम लगा। बेटा जब ये टर्म ज़्यादा हो जाएंगी ना तब बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने टर्म 3 ही लिखे हैं, 4 ही लिखे हैं। तो आपको समझ में आकर नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है। अब मोटी